अब आपको दिखाते हैं न्यूज स्टेट पर प्रदीप मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे संवाददाता ने की। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में जिस प्रकार से लोगों का जन सैलाब उमड़ा है रुद्राक्ष लेने के लिए, आखिर उस रुद्राक्ष में ऐसी क्या शक्ति है जिसको पाने के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से जो श्रद्धालु हैं वो मध्य प्रदेश के सीहोर में पहुंचे हैं कुबेरेश्वर धाम। इन संपूर्ण चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी मौजूद हैं जिनके इस धाम में लोग आ रहे हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो यही कि सिद्ध रुद्राक्ष आखिर क्या है? न्यूज़ नेशन के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहली बात तो भगवान शिव के नेत्र द्वारा रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ, माँ पार्वती जी के नेत्र द्वारा बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न हुआ है। शिव जी के जो नेत्र द्वारा रुद्राक्ष हुआ है वो अपने आप में सिद्ध है, यहाँ सिद्ध करने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भगवान शंकर स्वयं ही रुद्राक्ष संपूर्ण जीव के कल्याण के लिए ही प्रकट करें। वही रुद्राक्ष यहाँ भी आता है, उसका पूजन अनुष्ठान होता है और कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि से वो दिया जाता है। आपने कहा कि रुद्राक्ष तो पहले से ही सिद्ध होता है, तो फिर लोग यहाँ आकर क्यों लें? वो वहाँ जहाँ से नेपाल से मिलता है वहाँ पर भी जाकर ले सकते हैं? जी, सारे जगह पर जो रुद्राक्ष आता है वो नेपाल का आता है। सीहोर में जो रुद्राक्ष आता है वो गंडकी का आता है, इसलिए उस जल का ही महत्व पाकर रुद्राक्ष का जो आनंद है, उसकी जो औषधिता है और उसका जो फल है वो अधिक बढ़ जाता है। यानी कि पूरी तरीके से सिद्ध करके लोगों को आप रुद्राक्ष वितरण करते हैं? हम सिद्ध नहीं करते, लोग ही, भक्त लोग ही सिद्ध करते हैं उसको। जो बाबा का शिवालय बनता है उसमें जो रुद्राक्ष रहते हैं, भक्तों का जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मूल जाप है, पंचाक्षर मंत्र का जाप है नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप है ओम नमः शिवाय, जो गुंजायमान होता है, करोड़ों लोग लाखों लोग करते हैं और उसका जल शिव जी को समर्पित करते हैं, तो आप रूप में ही वह सिद्ध होता है। पंडित जी, एक और बात है, इस समय देश में एक और चर्चा चल रही है और वो चल रही है विश्वास और अंधविश्वास, धर्म और अधर्म, अध्यात्म या फिर चमत्कार। इन तमाम विषयों को लेकर हम देख रहे हैं कि देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। चाहे हम पंढोकर सरकार की बात करें, बागेश्वर धाम की बात करें, अलग अलग जगहों पर लोग कह रहे हैं कि आस्था है कि अंधविश्वास है। आपको इन सब चीज़ों में क्या लगता है? अंधविश्वास और आस्था में अंतर बहुत अंतर है। अंधविश्वास में चमत्कार प्रकट किए जा सकते हैं, पर आस्था के अंतर्गत चमत्कार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी भक्ति में अगर बल होता है तो भगवान का आशीर्वाद या भगवान की कृपा जरूर होती ही है। यहाँ जितने भक्त आते हैं इनका विश्वास प्रबल है, आपने कईयों से बात भी करी होगी। यहाँ भक्तों का विश्वास प्रबल है। यहाँ अगर आए हैं, एक रुद्राक्ष तो उनके गांव में भी मिल सकता है, एक रुद्राक्ष तो 10 रुपये का उनको प्राप्त भी हो सकता है, और वो आए हैं तो विश्वास के बल पर आए हैं कि शिव जी का कुछ भाव हमको प्राप्त हो, भगवान शंकर का स्मरण हो, कंकर शंकर की भूमि का दर्शन हो, तो विश्वास एक अलग बात हो जाता है। अंधविश्वास के अंतर्गत आप अगर दूसरे को भटका रहे हो, मार्ग से विभाजित कर रहे हो, शास्त्र वेद पुराण से हटकर कोई बातें कर या खुद का वर्चस्व देकर या खुद के कोई चमत्कार दिखा रहे हो, तो वो अंधविश्वास है। हमारे यहाँ हम इसको मानते नहीं है। हमारे यहाँ विश्वास की मूलता है। देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाइए, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाइए, चावल का दाना चढ़ाइए, या शिव जी की आराधना करिए, या कंकर शंकर का स्मरण करिए, शिव मंदिर का दर्शन करिए। हमारी कथा में जितना भी मिलता है सब यही मिलता है कि आप आपके पास के पड़ोस के शिव मंदिर में अवश्य जाइए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा भी है कि लोग अब शिव मंदिर जाने लगे हैं। आपने कहा कि आपने लोगों से बात की, बिल्कुल हमारे लोगों से बात हुई। कई लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, अपने आप को में एक आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसे भी मिले जो थोड़ा सा नाराज़गी जता रहे हैं कि उनको रुद्राक्ष नहीं मिल पाए। नाराज़गी रुद्राक्ष ना मिलने की है। होता है कई बार, जब इतनी व्यवस्थाएं पूरी सुचारू रूप से चल रही है, भोजन लाखों लोग कर रहे हैं, सब व्यवस्थाएं हाँ चलती है, तो उसके अंतर्गत जहां रुद्राक्ष वितरण हो रहा था, एक दिन पहले हम लोगों ने करा। जब भीड़ देखी तो हमने खुद एक दिन पहले रुद्राक्ष वितरण कर व्यवस्थाओं के लिए करा ना। अब उसको चलता रहा 10-12 घंटे तक बढ़ने के बाद में हो सकता है लोगों ने अपने जो पोटले थे, बैग थे, वो बैरिकेड पर रखे, बैरिकेड नीचे झुकने लगे, तो उसको सुधारने के लिए रुद्राक्ष वितरण को बंद किया गया। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जहाँ एक और धर्म की बात चलती है तो कई लोग ऐसे भी हैं जो अब धर्म पर सवाल खड़े करते हैं। कई लोगों के वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें कहते हैं कि सब कुछ अंधविश्वास चल रहा है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहें? उनका सोच है, वो कहते हैं ना, काला कलर का चश्मा पहना है तो सब व्यक्ति काला ही दिखेगा, सफ़ेद पहना है तो सफ़ेद दिखेगा, लाल पहना तो लाल दिखेगा। जिनकी दृष्टि जैसी होगी सामने वाला वैसा ही नजर आएगा। अगर आपकी दृष्टि अच्छी है, हमारी दृष्टि अच्छी है, तो हमको अच्छे ही दिख रहा है। हमें जितने शिव भक्त आ रहे हैं हमको आनंद ही आएगा, अच्छा ही अनुभव लगेगा और अच्छे ही दिखेंगे।
कहीं दो चीज़ पड़ी होती है, कहीं एक जगह गुलाब जामुन पड़ी हुई है, एक जगह किसी ने गंदगी करी हुई है। अब आपकी दृष्टि है वो गुलाब जामुन देखेगी कि गंदगी देखेगी? गुलाब जामुन देखेगी, पर उसको देखने के बाद हो सकता है उस गुलाब जामुन को अपन एक साइड रख भी दें या कहीं उसको उठाकर साइड में पटक भी दें। गंदगी को देखकर अपन उठाएंगे नहीं, पटकेंगे नहीं। पर उसी तरह लोगों की दृष्टि है, ये तो उनकी सोच, उनके विचार, किसी को मना नहीं है, सबके अपने अपने विचार हैं। पर बाबा के धाम में आने वाला तो बाबा का भक्त है, स्वयं शिव का भाव है उसमें। आप शिव कथा करते हैं, जाहिर सी बात है लोग आते हैं। राम कथा की भी हम बात करें, रामायण की हम बात करें, तो अब उसी रामायण पर कहीं ना कहीं प्रहार होने लगे हैं। उसी रामायण के हमने देखे हैं कि जो प्रतियां हैं वो जलाने की बात की जाती है देश के अंदर, और कहीं ना कहीं रामायण पे और उसके जो छंद होते हैं उस पर सवाल उठाए जाते हैं। क्या कहेंगे? लोगों की सोच पर आधारित है। जिनके आनंदमय भाव होते हैं, जिनके आनंदमय सुख होते हैं, जिनके भीतर कहीं संस्कार होते हैं, वो इस तरह के कार्य नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो छोटे से बच्चे को भी अगर भगवान के स्नान का जल दिया जाता है नहलाकर, तो बच्चे से कहते हैं कि इसको डाल कर आ जाओ, तो वो तुलसी में ही डालता है, नाली में नहीं फेंकता। ये हमारे घर के संस्कार होते हैं। एक और चर्चा चल रही है देश में, वो है हिंदू राष्ट्र की। एक संत ने इस चर्चा की शुरुआत की, दूसरे संत कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो चाहिए। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर हिंदू राष्ट्र को वर्सेस संविधान, हालांकि राजनेता ये कह रहे हैं कि देश संविधान के आधार पर चलता है, और हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात कही जा रही है। आपकी नज़रों में क्या? हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। उसको बनाना कहाँ से अलग पड़ जाएगा? ये तो हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था, सोने की चिड़िया पहले भी थी, और आज भी बाबा की कृपा है, शिव शंकर की कृपा है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूरी है सनातनी जागे, सनातन धर्म जागे, जिससे आने वाले समय में और अच्छा हमारा राष्ट्र का उत्थान हो। मौलाना इशरत का एक बयान आया, वो कहते हैं ओम और अल्लाह ही थे, बाकी ना तो भोलेनाथ थे ना विष्णु जी थे, कोई भगवान नहीं था, ओम और अल्लाह थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान भी बदल दिया। तो इस तरह की बातें को आप क्या समझते हैं, जब वो ओम की बात कर रहे हैं कि ओम ही था और अल्लाह थे बस? मौलाना जी ने कम से कम ये स्वीकार तो करा कि ओम था, इतना ही बहुत है। उसमें क्या गलत है? ओम को स्वीकार तो करा कि ओम था। अभी तक तो ये स्वीकार भी नहीं कर रहे थे कि ओम था कि नहीं था, तो कम से कम ये स्वीकार तो करा उन्होंने कि ओम है, मतलब ओमकार है, और ओमकार है तो मेरे सारे देवता मृत्यु लोक पर विराजमान है। श्री शिवाय नमस्तु। एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि हमने व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, क्या लगता है कि अव्यवस्थाएं देने में जिम्मेदार कौन है आपकी नज़रों में? अव्यवस्था कुछ नहीं है, सबने व्यवस्था अपने रूप से करी, प्रशासन अपने रूप में कर रहा है, समिति अपने रूप में कर रही है। लगभग 200 एकड़ एरिया में ये सब कार्य हो रहा है। एक व्यक्ति का आनंद होता है, कोई व्यक्ति सोच कर आता है कि मुझे यहाँ पर बहुत एसी का रूम मिल जाए, या डनलप का गद्दा मिल जाए, या बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ मिल जाए। मेला ठेला कुंभ का मेला है, जहाँ जाओगे वहाँ सोओगे, जहाँ पाओगे वहाँ आनंद पाओगे। तो जिनकी अभिलाषाएं ज़्यादा होती है, हम तो कहते हैं उनको लगता होगा कि यहाँ अव्यवस्था है, पर भोजन व्यवस्था चल रही है, लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, पूड़ी बन रही है, सब्जी बन रही है, बूंदी बन रही है, सब्जी आदि दाल सब बन रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? अब उसके बाद में अगर आप लोग प्रसाद नहीं पा सकते, उसके बाद अगर आप जा सकते हैं तो उसका भाव आपका, परंतु यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ 22 कुएँ हम लोगों ने जुड़वाए हैं, पाइपलाइन एक कुएँ में लेकर आए। लाइट चली जाती है, ग्रामीण क्षेत्र है, लाइट जाती है, हमने जनरेटर भी रखा है, तो 22 कुएँ की मोटर तो जनरेटर से नहीं चल सकती, एक कुएँ की चलेगी जो भर देगी। भरने के बाद पानी खत्म हो जाता है जब एक कुएँ में, तो टैंकरों की व्यवस्था करी, भीड़ इतनी है कि टैंकर अंदर आ नहीं सकता, तो पानी की व्यवस्था बड़े गड़बड़ हो सकती है। भोजन व्यवस्था सही है, पानी की व्यवस्था कहीं कुछ थोड़ी मात्रा में गड़बड़ हो सकती है। दूसरा, बैठने की व्यवस्था है, पंडाल लगभग 1 डूम लगाते हैं लोग कथाओं में, टेंट लगाते हैं, हम लोगों ने 5 डूम बांध के रखे हैं, उसकी व्यवस्था करी गई है। साथ में जहाँ जहाँ शौचालय बनाना चाहिए वहाँ शौचालयों का निर्माण किया गया। जैसा जैसा चाहिए भक्तों, हम भी कथा करते हैं, बाहर जाते हैं, हम भी देखते हैं वहाँ 10 लाख पब्लिक आती है, तो हमको क्या करना है, इतना तो हम लोगों के भी स्मरण में रहता है। तो उससे बढ़कर व्यवस्था करी कि जब पूरा भारत की पब्लिक आए तो व्यवस्था उतनी होना चाहिए। 7 दिवसीय जो आपकी कथा है, अभी कथा और भी दिन आपकी चलनी है, तो ये माना जाए कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो भगवान शिव के अंश, जैसा कि आपने कहा कि रुद्राक्ष, वो जरूर पाएंगे। जरूर जरूर बाबा देकर भेजेगा, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। बिल्कुल, तो कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, ये कहना है पंडित प्रदीप मिश्रा का। वर्तमान में देश के अंदर काफ़ी विख्यात है पंडित प्रदीप मिश्रा, और साफ तौर पे उनका यही कहना है कि जो अव्यवस्थाएं फैली हैं उसको व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर तैयारी जो है वो की जा रही है, ताकि लोगों को जो रुद्राक्ष है उसका वितरण किया जा सके। इसके अलावा और भी कई विषयों पर उन्होंने हमसे बात की। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, सीहोर।